हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून पार्ट 2 2026 मैपिंग सीरीज़ जो हमने अपनी 2026 की स्टार्ट की है। तो इसमें हम जून पार्ट 2 में जितनी भी प्लेसेस इन न्यूज़ थे या जो रिवर्स थी या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स थे या नेशनल पार्क्स थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सैन एंड्रियास फॉल्ट से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक न्यू रिसर्च जो स्ट्रेस है अलोंग द सैन एंड्रियास फॉल्ट इन द सदर्न कैलिफोर्निया हैज़ रीच द हाईएस्ट लेवल इन 1000 ईयर्स। तो यहाँ पे बात की गई है जो इसमें स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से सडन जो है डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। सबसे पहले एक मेजर कॉन्टिनेंटल ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है विच इज़ सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। देन उसके बाद जो है इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है इट स्टार्टेड टू फॉर्म अबाउट 30 मिलियन ईयर्स एगो इन द मिड सेनोजोइक एरा। अलॉन्ग विद दैट इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन द टू टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द पैसिफिक प्लेट ऑन द वेस्टर्न साइड। दिस इज द पैसिफिक प्लेट एंड दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो यहाँ पे आप देख रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि जियोलॉजिस्ट ने क्लासीफाई किया है इस फॉल्ट को एज अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट एज द पैसिफिक प्लेट स्लाइड्स लिटरली ओवर द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इन अ नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। देखो, यहाँ पे ये दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को स्लाइड करती है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, स्लाइडिंग होती है, जिसकी वजह से एकदम से स्ट्रेस जो है वो रिलीज होगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड जो है वो फॉल्ट है। बहुत ज़्यादा इसको लोग इस पर रिसर्च वगैरह करते हैं। देन इट एक्सटेंड्स इन द नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन फॉर ओवर 1300 किलोमीटर फ्रॉम द नदर्न एज ऑफ द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया एंड पासिस आउट टू द पैसिफिक ओशन क्लोज टू द सिटी ऑफ फ्रांसिस्को। देन जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट है along the सैन एंड्रियास फॉल्ट हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ बाजा पेनिनसुला। मतलब ये इसकी मूवमेंट की वजह से जो है यहाँ पे ये एक बाजा पेनिनसुला है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देन दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है कि एक एरिया जहाँ पे दो प्लेट्स क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं हॉरिजेंटली। ठीक है, मतलब ये स्लाइड ऊपर से नीचे इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद जो है वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती, यहाँ पे मूवमेंट कैसी रहती है, हॉरिजेंटल मूवमेंट। ठीक है, ऊपर नीचे की मूवमेंट नहीं होती, इस तरीके से स्लाइडिंग करते हैं। ठीक है, देन जो है these faults are found in California, the San Andreas fault being the most famous and which has caused many powerful earthquakes। तो हमारे लिए इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। प्लेट्स याद रखनी है कौन कौन सी है कि ये इट फॉर्म्स अ बॉर्डर बिटवीन द टू प्रिंसिपल टेक्टोनिक प्लेट्स, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ईस्टर्न साइड पे और जो पैसिफिक प्लेट है वो वेस्टर्न साइड पे। दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि इस तरीके से ये फॉल्ट जो है वो डेवलप हो रहा है यहाँ पे, मतलब इसमें स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर ये थोड़ा सा भी प्लेट्स अगर यहाँ पे मूवमेंट शो हुई तो काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक, मतलब एक हाई ऑल्टीट्यूड का अर्थक्वेक जो है हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे पोवाई लेक के बारे में कि यहाँ पे जो है रीडेवलपमेंट की बात की गई है इस लेक के अराउंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो लेक के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, इट्स एन आर्टिफिशियल लेक सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न सबर्ब ऑफ द मुंबई। कहाँ पे मिलेगी आपको? महाराष्ट्र में। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आर्टिफिशियल लेक है, दूसरा कहाँ पे है? ये मुंबई में। एंड द लेक वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन 1890 आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द टू डैम्स बिटवीन द टू हिलॉक्स अक्रॉस द मीठी रिवर। ठीक है, ये लेक किसकी वजह से बनी है? मीठी रिवर की वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पे डैम्स बन गए ना, फिर यहाँ पे जो एरिया क्रिएट हुआ उसकी वजह से ये लेक क्रिएट हुई। ठीक है, सो दैट की जो है वाटर सप्लाई को हम ऑगमेंट कर सके इन द बॉम्बे। एंड द हिलॉक सीन ऑन द साउथ एंड ऑफ द लेक आर द लोएस्ट स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। मतलब ये लोएस्ट स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स पे आपको मिलेगा। फिर इसका कैचमेंट एरिया दिया गया है, डेप्थ बताई गई है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आप दो मेजर इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि आईआईटी बॉम्बे एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्लस जो पद्मावती देवी टेम्पल है जो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ द लेक इनसाइड द आईआईटी बॉम्बे कैंपस। इतना पुराना है कि वो 10th सेंचुरी एडी का है। Along with that, the lake is surrounded by the Powai World Bird Sanctuary and it's an important resting, feeding and the breeding site of the सेवरल बर्ड स्पीशीज रेजिडेंट एंड द माइग्रेटरी। तो यहाँ पे आप ये लेक का व्यू जो है वो देख सकते हो। इसके अराउंड जो है आईआईटी का कैंपस है, एक इंजीनियरिंग कैंपस दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट है कि ये मुंबई में है और ये आर्टिफिशियल लेक है। कहाँ पे बनाई गई है? अक्रॉस द मीठी रिवर। मीठी रिवर के फ्लो के आगे उन्होंने डैम बनाया, अगेन डैम की वजह से कैचमेंट एरिया क्रिएट होता है जिसको नाम दिया गया हमारा पोवाई लेक। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? पोवाई बर्ड सेंचुरी।
ओके, नेक्स्ट जो है वो थाईलैंड के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में 10th डिफेंस डायलॉग हुआ बैंकॉक में। तो थाईलैंड की लोकेशन ध्यान में रखनी है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ द मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के भी यहाँ पे किस में है, ये सेंटर में है। फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज देखनी है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है एंड मलेशिया, 4 कंट्रीज। और मैरीटाइम बॉर्डर किसके साथ है, अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड। और कैपिटल क्या है इसकी, बैंकॉक। देखो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया एंड मलेशिया, ये 4 कंट्रीज क्या कर रही हैं, इसको बॉर्डर कर रही हैं। वाटर बॉडीज की बात करें तो दिस इज द अंडमान सी एंड दिस इज द गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो वाटर बॉडीज भी देख ली और इसकी कैपिटल बैंकॉक, सभी जाना चाहते हैं यहाँ पे। देन जियोग्राफिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे विच डोमिनेट द कंट्रीज लैंडस्केप। प्लस यहाँ पे आपको क्लाइमेट जो है मानसून क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पीक की बात करें तो दोई इंथानॉन, ठीक है। देन प्लेट्यू की बात करें तो खुरात प्लेट्यू जो है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज अ वास्ट टेबल लैंड बाउंडेड बाय द मेकोंग रिवर, ठीक है। देन उसके बाद रिवर्स की बात करें तो छाओ फ्राया एंड द मेकोंग रिवर। अब जो मेकोंग रिवर है वो इसके साथ जो है एक नेचुरल बॉर्डर जो है वो हमारा शेयर करती है, किसके साथ, ये लाओस के साथ, ठीक है। देन उसके बाद जो है नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, रबर, राइस, टीन, नेचुरल गैस, तो देर आर सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज विच वर ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखें, प्लस साउथ ईस्ट एशिया में है। देन मैरीटाइम बाउंड्रीज, ये अंडमान सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखने वाली बात है। फिर उसके बाद ये देखो छाओ फ्राया रिवर, फिर उसके बाद ये रही लाओस के साथ जो है मेकोंग रिवर यहाँ पे बॉर्डर कर रही है, ठीक है। दिस इज द गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये अंडमान सी। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम ये मानस नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि असम के जो सीएम है ही हैज़ अनाउंस कि यहाँ पे पार्क में जो है पोचिंग केसेस अगेंस्ट द राइनो एंड द टाइगर जो हैं वो बिल्कुल ही ज़ीरो है फॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से, मतलब यहाँ पे कोई पोचिंग केसेस नहीं हैं, ठीक है। तो हमारे लिए नेशनल पार्क की लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ असम। प्लस जो है ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, भूटान का रॉयल मानस नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मानस, और यहाँ पे भूटान का जो रॉयल नेशनल पार्क है उसके साथ ये बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। रिवर की बात करें तो मानस रिवर यहाँ से फ्लो करती है। मानस किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। उसके बाद जो है द पार्क की एलिवेशन जो है 1500 मीटर्स तक है। फिर उसके बाद द एरिया हैज़ अ यूनिक डिस्टिंक्शन बीइंग अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं नेशनल पार्क के बारे में कि बताओ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसको भी जो है मतलब ये पहला रिजर्व था उस टाइम पे जो वेरियस अदर टाइगर रिजर्व सेलेक्ट किए, तो इट इज़ वन ऑफ देम। प्लस उसके बाद है इट फॉर्म्स अ लार्ज टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप विच इंक्लूड्स द बुक्सा नामेरी, पक्के, नामदफा टाइगर रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द भूटान एंड द म्यांमार। फिर आपने यहाँ पे याद रखना है कि इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ आपको यहाँ पे कौन सी मिल जाएगी, बोडो। फिर वेजिटेशन की बात करें तो सेमी एवरग्रीन, द मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। देन इंटरस्पर्स्ड विद द ग्रासलैंड एंड द रिपारियन वेजिटेशन भी मिल जाएगी। फ्लोरा की बात करें तो वेरियस अदर फ्लोरा इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द फॉना ऑल्सो, जैसे पिग्मी हॉक, गोल्डन लंगूर, इंडियन राइनोसोरस, एशियाटिक बफेलो। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट स्पीशीज विच आर प्रेजेंट इन दिस नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। प्लस मानस रिवर जो है इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, और इसी रिवर के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा मानस नेशनल पार्क, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया तो उस टाइम पे इसको भी जो है टाइगर रिजर्व जो है वो एक माना गया था, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख लेना। फिर ये ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे हैं, ये सब आपको असम में मिलेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अबाउट द किशाओ डैम प्रोजेक्ट के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि बहुत टाइम से जो है इसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी। अब जो है सेंटर ने और बेनिफिशियरी स्टेट्स ने जो है डिसाइड किया है कि इसका जो प्रोजेक्ट है उसको दोबारा से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस पे बनेगा, टन्स रिवर पे। अब ये जो टोन्स रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की अलॉन्ग द उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर। देखो एक साथ एक रिवर है, सपोज ब्रह्मपुत्र है, एक साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद नहीं होंगी, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे अभी हमने ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी पढ़ी मानस, याद हो गया ना, वैसे ही आप वेरियस अदर रिवर्स की जो न्यूज़ में रहते हैं उन पे फोकस कर सकते हो। तो वैसे ही टन्स रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की।
देन इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट कौन कौन सी स्टेट्स को मिलेगा? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, दीज मतलब दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो है फ्रेश वाटर प्रोवाइड करेगा यमुना को, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर, मतलब इन स्टेट्स ने जॉइंट वेंचर जो है वो फॉर्म किया है, और एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 90% ऑफ द वाटर कंपोनेंट जो है वो सेंटर फंड करेगी, और 10% जो है वो 6 बेनिफिशियरी स्टेट्स जो है वो फंड करेंगी। तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये रिवर कौन सी पे है, ठीक है, टन्स रिवर पे, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और बेनिफिशियरी स्टेट्स का नाम जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस कभी कभी अगर एग्जाम को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है तो ये भी पूछ सकते हैं इसके पैरामीटर्स, तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जिसके पास फ्री टाइम है या जो लर्न कर सकता है तो वो एक बार इनको ध्यान से देख ले, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेट ऑफ मेसीना कि रिसेंटली जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर ही एम्फेसाइज्ड बायलैटरल कोऑपरेशन इन द एम्बिशियस प्लान, वो एक ब्रिज बनाएंगे अक्रॉस द इटली स्ट्रेट ऑफ मेसीना रिसेंटली, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि ही विल हेल्प इन बिल्डिंग दैट ब्रिज। इसके बारे में फटाफट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है इटली, ठीक है, इन द मेडिटेरेनियन सी। सिसिली जो है ये भी इटली का पार्ट है। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मेसीना, यहाँ पे ब्रिज बनाने की जो है वो बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। देन इसके बारे में फटाफट से डिस्कस करेंगे कि एक स्टेट ऑफ मसीना जो है ये नैरो वाटर बॉडी है इन द मेडिटेरेनियन सी इन द सदर्न इटली, ठीक है। देन इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेट दैट रन्स थ्रू अ कंट्री, मतलब ये कंट्री के थ्रू रन करता है। इट सेपरेट्स द मेनलैंड इटली एंड द आइलैंड ऑफ सिसिली, मतलब एक पूरी कंट्री के बीच में ही एक छोटा सा स्टेट है। तो ये एक इसका यूनिक फीचर है विच यू हैव टू रिमेंबर। देन इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ मसीना। फिर ये 32 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है टाइरेनियन सी इन द नॉर्थ विद द आयोनियन सी इन द साउथ, एंड बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द लार्जर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी सी है ये टिफेरियन सी, और यहाँ पे जो आयोनियन सी है ये इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। ये दो सीज हमारी आ गई, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद ये 3.1 किलोमीटर जो है वो वाइड है। फिर उसके बाद नैरो और शैलो है। एवरेज डेप्थ की बात करें अप टू 250 मीटर जो है वो मैक्सिमम डीप है, मतलब डीपेस्ट पॉइंट है। देन उसके बाद जो है वाटर्स ऑफ द स्टेट्स आर नोन फॉर स्ट्रॉन्ग करंट्स है, वर्लपूल्स है, टाइडल फ्लोज हैं। देन जो है इट हैज़ अ यूनिक मैराइन इकोसिस्टम ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स। देन ऑल्टरनेटिंग एंड इंटेंस करंट, अबंडेंट फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है, लो वाटर टेम्परेचर है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्स स्पीशीज आपको मिलेंगी। प्लस इट्स अ माइग्रेटरी रूट यूज बाय द फिश एंड अदर स्पीशीज टू एक्सेस द मेडिटेरेनियन सी, एंड एवरी ईयर सेवरल बर्ड स्पीशीज जो है वो स्ट्रेट से पास करती हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि स्टेट ऑफ मेसीना इन द मेडिटेरेनियन सी, और ये दो सीज को जो है वो कनेक्ट करता है, और ये एक सिटी से पास करता है, ठीक है। ओके, नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अबाउट द इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। देखो जो NHPC लिमिटेड है, दे रिसेंटली साइंड MOA विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की वो डेवलप करेंगे 3097 मेगावाट ऑफ इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सबसे पहले जो है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इट इज प्लान्ड ऑन द द्री एंड द तालो रिवर्स, जो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, दिबांग रिवर की। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली में। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है प्रपोज इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। देखो कितनी कैपेसिटी है, 3097 मेगावाट। देन it is proposed to be developed as a combination of the two run of the river schemes involving the, यहाँ पे क्या क्या बनाया जाएगा, कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स बनाए जाएंगे द्री और तालो रिवर पे, एंड अंडरग्राउंड पावर हाउस भी बनाया जाएगा नियर देयर कॉन्फ्लुएंस क्लोज टू द इटालियन विलेज। और ऐसा कहा जाता है कि जनरेट करेगा, कितनी कैपेसिटी जनरेट कर सकता है, 12,752 गीगावाट। एंड द प्रोजेक्ट एरिया फॉल्स अंडर द richest biogeographical province of the Himalayan zone and one of the mega biodiversity hotspots of the world, की इसकी लोकेशन जो है वो ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन आपको ईदू मिश्मी ट्राइब्स की मिलेगी। देन इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय दिस NHPC, then implemented, the project will be implemented on the build own operate and transfer model, ठीक है। then ये मतलब it is responsible for developing and operating the project for a lease period, मतलब 40 साल के लिए लीज पे जो है वो मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कौन कौन सी रिवर्स हैं, ये रिवर्स किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, कहाँ पे बनेगा ये प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी कितनी है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, और कौन सी इंडिजीनियस पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कच्छतीवू आइलैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है चेन्नई में श्रीलंकन MP आए थे जिन्होंने असर्ट किया था कि जो सोवरनिटी है कच्छतीवू की, ये कम्प्लीटली सेटल्ड मैटर है अंडर द इंटरनेशनल लॉ एंड बायलैटरल पैक्ट्स, और इंडिया भी मानता है कि येस दिस आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। इस आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि एक छोटा सा अनइनहैबिटेड एंड डिस्प्यूटेड आइलैंड है दैट हैज़ हिस्टोरिकली बीन अ फोकल टाइम ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री, मतलब इंडिया और श्रीलंका
श्रीलंका के बीच में ऑलवेज यहाँ पे जो है एक डिस्प्यूट रहता था, बट फाइनली जो है इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है कि इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि ये इस पर किसकी सोवरेनिटी है, श्रीलंका की। ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे, इट इज लोकेटेड विद इन द पार्क स्ट्रेट, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन इंडिया फ्रॉम द नदर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। ये यहाँ पे श्रीलंका, ये दिस इज द नदर्न पार्ट ऑफ दिस इज तमिलनाडु, तो दिस स्ट्रेट इज नोन एज पार्क स्ट्रेट, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है। ठीक है, देन उसके बाद इसमें यही इंपॉर्टेंट था, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। इसकी लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है, पार्क स्ट्रेट में। ठीक है, तो सोवरेनिटी किसके पास है, श्रीलंका के पास। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट जो है कि बांग्लादेश हैज ऑफिशियली साइंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इतना करोड़ पद्मा बैरेज टू कॉम्बैट द सीजनल वाटर स्कार्सिटी। मतलब यहाँ पे अब पद्मा बैरेज बनाने की बात की गई है ऑन द लाइन्स ऑफ द फरक्का बैरेज। ठीक है, कि सो दैट की वाटर सप्लाई जो है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये एक मैसिव प्लान ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, सो दैट विच एक्ट्स एज अ लार्ज रिजर्वायर। ठीक है, प्लस इट सर्व्स एज अ डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चॉइस बाय बांग्लादेश टू रेगुलेट द डाउन स्ट्रीम फ्लोज, कि पानी को रोका जाए, क्योंकि पानी सारा बह जाता है, तो यहाँ पे इरीगेशन के लिए पानी चाहिए आगे पीछे, तो इसके लिए जो है यहाँ पे एक डैम बनाने की, मतलब बैरेज बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। ठीक है, रिवर कौन सी है, पद्मा रिवर। पद्मा रिवर इंडिया में इसका नाम क्या है, ये आप कमेंट्स में बताओ कि जो पद्मा रिवर है इसका ओरिजिन क्या है और इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है पद्मा रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इट्स अ मेजर हाई वॉल्यूम ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो कहाँ से फ्लो करती है, बांग्लादेश में। इंडिया में इसका नाम जो है वो कुछ हो रहा है, दैट यू विल डू योर होमवर्क। फिर ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये भी चलो अब आपको पता ही चल गया कि रिवर जो है ओरिजिनेट करती है देव प्रयाग में, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं और वो गंगा बनाती है, और यही गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। ठीक है, फिर उसके बाद है जो पद्मा है ये जमुना को ज्वाइन करती है एंड लेटर मर्जेस विद द मेघना, और फाइनली जो है एंटर करती है बे ऑफ बंगाल में। मतलब अगर क्या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या जो पद्मा है इट एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल, नो, ये जमुना को ज्वाइन करती है, फिर उसके बाद लेटर जो है इट मर्जेस विद द मेघना रिवर एंड जो है ये फिर जाके जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ब्राह्मणी रिवर, कि ये वन ऑफ द मेजर रिवर्स है इन द ईस्टर्न इंडिया, प्राइमरली फ्लो टू द स्टेट ऑफ ओडिशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेशन कैसे है इसका, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द संख एंड द साउथ क्यूल रिवर्स नियर द मेजर इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ रोरकेला इन ओडिशा। मतलब दो रिवर्स हैं, संख एंड द साउथ क्यूल, ये दोनों मिलकर एक रिवर बनाती है रोरकेला एरिया ऑफ द ओडिशा, और फिर वहाँ से इसका नाम पड़ता है ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, देन उसके बाद रिवर बेसिन की बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा स्टेट्स बिफोर इट फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये रिवर कहाँ एम्प्टी करती है, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, तो याद रखें कि जो ब्राह्मणी रिवर है ये कहाँ पे एंटर करती है, बे ऑफ बंगाल में। फिर बाउंड्री की बात करें तो इट इज़ बाउंडेड बाय द नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वेस्ट और साउथ में महानदी बेसिन मिल जाएगा, और ईस्ट बाय द बे ऑफ बंगाल। ट्रिब्यूटरीज याद रखना, संख, तिकरा एंड कारो, 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखें। देन जो है एक ब्राह्मणी डेल्टा जो है इज द साइट ऑफ भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो क्रोकोडाइल्स के मतलब उसके लिए फेमस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि जो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे कि कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है, तो दैट इज द ब्राह्मणी रिवर। देन इट इज वन ऑफ द फ्यू रिवर्स दैट कट अक्रॉस द ईस्टर्न घाट्स एंड हैज फॉर्म्ड अ माइनर जॉर्ज एट द रिंगाली इन ओडिशा वेयर अ डैम हैज बीन बिल्ट। मतलब इस पे भी एक डैम बिल्ट मतलब एक डैम बनाया गया है, कहाँ पे, रिंगाली इन ओडिशा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में याद रखें कि मेजर रिवर ओडिशा की है, फॉर्मेशन कैसे है, उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज को याद रखें, फ्लो करती है इन द बे ऑफ बंगाल में, और कहाँ पे डेल्टा बनाती है, इन द भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ मतलब जो किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए ज़्यादा जाना जाता है, क्रोकोडाइल्स की। ठीक है, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द टॉपिक। नाउ ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से ये इसका फ्लो है। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि उज़्बेकिस्तान के बारे में, कि उज़्बेकिस्तान जो है इट हैज़ ऑफिशियली ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक एज इट्स 10th मेंबर। देखो इसको उज़्बेकिस्तान का तो हमें यहाँ पे मैपिंग एस्पेक्ट तो देखना ही देखना है, अलॉन्ग विद दैट ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक्स रहते हैं ना, जिसमें इंडिया की मेंबरशिप है या इंडिया ने मिलकर बाकी कंट्रीज़ के साथ बनाया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के बारे में। तो दैट्स वाई मैंने इस बैंक के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया है कि ये जो बैंक है ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और ये डिसीजन कब लिया गया था इन द 6th ब्रिक्स समिट जो हेल्ड हुई थी इन द फोर्टेलेजा ब्राज़ील इन 2014 में, और 15 में ये है ऑपरेशनल कर दिया गया था। अब इस बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन शंघाई ऑफ चाइना। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि मोबिलाइज करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द ब्रिक्स कंट्रीज एंड इमर्जिंग मार्केट्स एंड अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहाँ पे आप उज़्बेकिस्तान को देखो कि कौन कौन सी जो है वो कंट्रीज इसको बाउंड्री जो है वो करती हैं। ठीक है,
देन अगर हम इसके कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो $100 बिलियन का जो है ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जिसमें से जो है जो 5 कंट्रीज जो इसको जो इनिशियल थी उनका कितना है $50 बिलियन, ठीक है। देन गवर्नेंस और वोटिंग की बात करें तो यहाँ पे इक्वल वोट है, मतलब हर कंट्री का अपना अपना वोट है। उसके बाद जो ब्रिक्स मेंबर है इनकी जो मतलब यहाँ पे कंबाइंड वोटिंग शेयर है वो 55% से अबव है, क्योंकि इन कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया तो ज़्यादा 55% वोटिंग शेयर इन्हीं कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया है। देन उसके बाद जो है कोई भी मेंबर इसको ज्वाइन कर सकता है यूएन का, ठीक है। फिर 2021 से जो है द बैंक हैज़ ग्रेजुअली एक्सपेंडेड बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल 5 फाउंडिंग मेंबर्स, और ये करंट मेंबरशिप इसकी है। जैसे कि ओरिजिनल तो 5 हमें पता है, देन बांग्लादेश ने ज्वाइन किया, यूएई ने बांग्लादेश और यूएई ने 2021 में ज्वाइन किया, 2023 में इजिप्ट ने, 2025 में अल्जीरिया में, फिर उज़्बेकिस्तान ने अभी ज्वाइन किया है। तो इन एडिशन उरुग्वे, कोलंबिया, इथोपिया ये भी जो है इसके मेंबर्स बन जाएंगे जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो इसको इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। आपके लिए होमवर्क है, ये उज़्बेकिस्तान मैंने पहले भी किसी मंथ के जो मैपिंग सीरीज है उसमें कवर किया है। जितनी भी कंट्रीज जो है वो इसको बॉर्डर कर रही हैं, दैट यू विल राइट इन योर कमेंट सेक्शन। इससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे ये रहा उज़्बेकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अरल सी मिल जाएगी आपको, तो ये आपके लिए होमवर्क है। देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस पेरियार रिवर के बारे में कि रिसेंटली जो है केरला हाईकोर्ट ने स्ट्रेस किया है नीड फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी, ताकि पेरियार रिवर की जो है वो क्लीनलीनेस जो है वो कर सके। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है, अलॉन्ग विद दैट ये उसी की लाइफलाइन भी है, ठीक है, क्योंकि सोर्स ऑफ इरीगेशन है और पावर जनरेशन। ओरिजिन देखेंगे कि शिवागिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स नियर द बॉर्डर, जहाँ पे तमिलनाडु के साथ केरला का बॉर्डर है, तो ये वहाँ से ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द शिवागिरी हिल्स। Then it flows north through the Periyar National Park into the Periyar Lake, which is an artificial reservoir created in 1895 by the construction of a dam across the river, ठीक है। फिर उसके बाद जो पेरियार लेक है आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन इट फर्दर फ्लोज इनटू द विम्बलडन लेक बिफोर एम्प्टिंग इनटू द अरेबियन सी। विम्बलडन लेक की फेमस बात क्या है, मतलब एक इंपॉर्टेंट फीचर है ना विम्बलडन लेक, क्यों इसको एक इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये आप कमेंट्स में बताएं। देन उसके बाद लेंथ आप देख सकते हो, प्लस इट इज़ वन ऑफ द फ्यू पेरिनियल रिवर्स है रीजन की एंड इज़ अ क्रूशियल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और जो है 25% ऑफ द केरला की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसी की रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। ट्रिब्यूटरीज जो है वो इसको आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो है प्लेज अ मेजर रोल इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो इस रिवर पे है, ठीक है। और अदर डैम्स जो हैं ये भी आप देख सकते हो मोटा मोटा ऊपर से, ठीक है। रिवर याद रखनी है, केरला में क्यों स्पेशल है, क्योंकि लाइफ लाइन है। ओरिजिन देख सकते हो, कहाँ कहाँ फ्लो करती है। विम्बलडन लेक के बारे में बताओ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका यूनिक फीचर बताओ, ठीक है। तो अदर ये जो ट्रिब्यूटरीज देख लेना। देन इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसी रिवर पे है, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम, ओके। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बोलीविया के बारे में, क्योंकि वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस हुई है, तो हमारे लिए इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि एक लैंड लॉक कंट्री है इन द वेस्ट सेंट्रल साउथ अमेरिका, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी ये आपको, साउथ अमेरिका के सेंटर पार्ट में और वेस्टर्न रीजन में, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, लापाज। देन बॉर्डरिंग नेशंस 5 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं बाय ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिले एंड पेरू। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है वो है सुक्रे, वाइल द सीट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एग्जीक्यूटिव कैपिटल इज द लापाज। देन जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, डाइवर्स है, माउंटेन्स मिल जाएंगे। माउंटेन रेंज इंडीज माउंटेन जो है वो वेस्ट में डोमिनेट करती है। देन कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल अलॉन्ग द चिलियन बॉर्डर एंड द कॉर्डिलेरा ओरिएंटल टू द ईस्ट। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो निवाडो सजामा। रिवर्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ, लेक टिटिका जो है इट इज सिचुएटेड बिटवीन द पेरू टू द वेस्ट एंड द बोलीविया टू द ईस्ट। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, एंड द हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे लेक टिटिका जो है दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसके बारे में याद रखना, ओके। यहाँ पे आप इसके फीचर्स जो है वो प्रॉपर देख सकते हो, ठीक है। ये रहा लेक टिटिका। पूछ सकते हैं कि जो लेक टिटिका है ये कौन सी कंट्रीज के बीच के बॉर्डर, मतलब कहाँ कहाँ बनी है, तो ये बोलीविया और पेरू के बीच में है, ठीक है। देन उसके बाद जो है लेक बैकाल जो है, ये भी न्यूज़ में थी कि जो रिसर्चर्स सेट द एंशिएंट डीएनए, मतलब वहाँ पे कुछ जो बॉडीज़ थी जो बरी की गई थी, वहाँ पे डीएनए मिला है जो एक प्लेग बैक्टीरियम का है। तो
लेक के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये लोकेशन इसकी है ईस्टर्न साइबेरिया में, ठीक है, साउथ सेंट्रल रशिया नियर द बॉर्डर विद द मंगोलिया। प्लस इट इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर लेक ऑन द अर्थ, और दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और दुनिया की सबसे बड़ी डीपेस्ट लेक भी है, जिसकी मैक्सिमम डेप्थ तो जो है वो है 1642 मीटर्स बिलो द वाटर सरफेस। प्लस जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस लेक में आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, तो जिसमें जो ऑल्खन है ये सबसे बड़ा है। देन उसके बाद 330 रिवर्स इसमें ड्रेन करती है, ठीक है, दीज आर द फ्यू रिवर्स। और इसका एक ही आउटलेट है, मतलब ये एक लेक है ना, वेरियस 330 रिवर्स जो है वो इसके अंदर एंटर करती है, प्लस एक ही जो है इससे बाहर निकलती है, दैट इज़ द अंगारा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जो है बुरियत पीपल जो है वो यहाँ पे रहते हैं, विच आर द तिबेतियन बुद्धिस्ट पीपल। प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको माना गया था इन 1996 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं आपको इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द लेक बैकाल। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट है कि ग्वाटेमाला का जो वॉल्कन डी फुगो है वर कॉट ऑफ गार्ड व्हेन द वॉल्केनो इरप्टेड, मतलब इरप्ट हुआ है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वॉल्केनो के बारे में। सबसे पहले जो इसका नाम है दैट इज़ द वॉल्केनो ऑफ फायर इन स्पेनिश। कहाँ पे लोकेटेड है? एक्टिव वॉल्केनो है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इन द ग्वाटेमाला, ठीक है। रिलेटिवली यंग बेसाल्टिक स्ट्रैटो वॉल्केनो है। कहाँ पे मिलेगा? सेंट्रल अमेरिकन वॉल्केनिक आर्क, अ चेन ऑफ वॉल्केनो स्ट्रेचिंग फ्रॉम ग्वाटेमाला टू पेनोमा। प्लस जो है ग्वाटेमाला की लोकेशन कहाँ है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो वॉल्केनोज ऑब्वियसली आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड इट लाइज ऑन द बाउंड्री बिटवीन द कोकोस प्लेस एंड द कैरिबियन प्लेट। फिर उसके बाद जो है दिस वॉल्केनो हैज़ अ ओपन वेंट सिस्टम, विच मीन्स कि यहाँ पे क्या है, क्लियर पाथवे है फॉर गैस एंड द मैग्मा टू एस्केप, मतलब ओपन है वेंट, उसका खुला हुआ है, ओपनली जो है यहाँ से क्या कर जाता है, एस्केप कर जाता है। फिर उसके बाद है वोल्केनियन एक्टिविटी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पायरो प्लास्टिक्स फ्लो हैं। फिर उसके बाद मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ये सेंट्रल अमेरिका का, डेडली इरप्शन हुआ था 2018 में, बहुत लोगों की जान गई थी। देन उसके बाद जो है यहाँ पे टिपिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, एशेस जो है वो दिखेंगे आपको, पायरोक्लास्टिक फ्लोज हैं, लावा फ्लोज है, लहर्स हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर एग्जाम की लोकेशन कहाँ पे है इसकी, ग्वाटेमाला में। ये आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। क्या है कहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे जो ये छोटा सा रीजन है यहाँ पे ग्वाटेमाला है और वहीं पे आपको ये क्या मिलेगा, वॉल्केनो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज़ में है दैट इज अबाउट द बेरिंचम लेक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एक आर्टिफिशियल लेक है इन द कोडाई कनाल इन द दिंडीगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है। एंड इट इज सिचुएटेड इन द अपर पलानी हिल्स ओवरलुकिंग द सराउंडिंग लैंडस्केप। फिर एरिया है 1867 में जो ये फॉर्म हुई थी बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड द स्लूस आउटलेट्स एंड इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट project and close to the old site of Fort Hamilton. This lake was earlier used as a site for military cantonment by the Britishers. फिर crystal clear waters हैं इसके, significant source है ड्रिंकिंग वाटर का, कंजर्वेशन सेंटर है लोकल फ्लोरा एंड फौना के लिए, एंड दीज बर्ड स्पीशीज आपको मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो लेक फैसिलिटेट्स द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स भी, मतलब फौना भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि बेरिजम लेक के अगर बारे में पूछ लिया तो ये अपर पलानी हिल्स में है इन द तमिलनाडु, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, और बहुत पुरानी है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ही एक्सटेंडेड हिज कंग्रेचुलेशंस टू इथोपियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब उसकी डिसाइसिव विक्ट्री हुई है इन द कंट्री के जनरल इलेक्शन में। तो हमारे लिए जो है हम इथोपिया को स्टडी करेंगे फ्रॉम इट्स जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। बॉर्डरिंग नेशंस की बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, प्लस जो है मोस्ट पॉपुलस भी है ये, और ये बॉर्डर शेयर करती है 6 नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जिसमें है एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, साउथ सुडान एंड सुडान। ये हमने पहले भी जो है प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो कि क्या आपको याद है या नहीं है। फिर जियोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड्स है, ठीक है, विच इज़ अ मैसिव रग्ड माउंटेन कम्प्लेक्स दैट डोमिनेट्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द कंट्री। इसको रूफ ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। एंड इट features the steep escarpments and high peaks including the Ras Dashan, the highest point in Ethiopia. फिर यहाँ पे एक ग्रेट रिफ्ट वैली आपको मिलेगी, a massive tectonic fracture that cuts diagonally through the country from the north east to the south west. Then उसके बाद जो है this valley divides the highlands into the western and the eastern halves, और वहाँ पे chain of बड़ी lakes मिलेंगी आपको, active hot springs मिलेंगे और volcanic structures भी मिलेंगे. Then Danakil depression की अगर हम बात करें वो कहाँ पे located है? in the Afar triangle within the northern section of the rift valley. फिर उसके बाद वहाँ पे salt flats है, active volcanoes है. Then Blue नाइल बेसिन आपको मिलेगा,
जहाँ पे सिचुएटेड है लेक टाना, ठीक है। देन उसके बाद जो है जो ब्लू नाइल है उसको अबे रिवर भी जो है वो बोलते हैं। देन एरिड लो लैंड प्लेन्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये पूरे जियोग्राफिकल फीचर्स जो है आप इसके देख सकते हो। देखो दानाकिल डेजर्ट, यहाँ पे ही आपको डिप्रेशन मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लेक टाना को अगर हम डिस्कस करें, लेक अबाया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है ये आपको पता होने चाहिए, और कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है हमारा कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। कहाँ पे है ये? किश्तवाड़ में है। मतलब ये फाइनल फेज़ में जो है एंटर कर गया है, इसकी कंस्ट्रक्शन मतलब कंप्लीट होने वाली है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये 624 मेगावाट रन ऑफ द रिवर स्कीम है। मतलब इसका पानी रोका नहीं जाएगा, मतलब डैम्स बनाते हैं ना सो दैट कि पानी को रोक सके, डाइवर्ट कर सके आगे पीछे। बट यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ना, वहाँ पे कुछ कुछ रिवर्स हैं, वहाँ पे उनका पानी रोक नहीं सकते आप। तो वैसे यहाँ पे रन ऑफ द रिवर स्कीम पे जो है ये बेस्ड है। रिवर के लिए याद रखना है Chenab River in the Kishtwar district of Jammu and Kashmir. Plus, it is located between the Kirthai 2 hydroelectric power project upstream and the Kawar hydroelectric project downstream. तो इन दोनों के बीच में ये क्या है? लोकेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ग्रेविटी डैम भी बनेगा जिसकी हाइट होगी 135 मीटर, और अंडरग्राउंड पावर हाउस की भी जो है वो यहाँ पे बात की गई है। डेवलप्ड बाय द चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, जॉइंट वेंचर है इन सब के बीच में। एंड द प्रोजेक्ट शेल प्रोवाइड मच नीडेड पावर, मतलब पावर मतलब सप्लाई करने के लिए जो है ये ज़्यादा इसका रोल है, ठीक है। दैट्स वाई रन ऑफ द रिवर है, ताकि चलते बहते पानी से जो है वो बिजली को बना सके। तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारा कैस्पियन सी जो है वो न्यूज़ में है। कह रहे हैं कि जो कैस्पियन सी है इट लॉस्ट रफली 24,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया, प्लस वाटर लेवल्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होते दिखा है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर बॉडी है जो इनक्लोज्ड है एंड बॉर्डर्ड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड बिटवीन द एशिया एंड द यूरोप, और इसका नाम कहाँ से डिराइव हुआ है? फ्रॉम द कास्पी पीपल जो इसके आगे पीछे यहाँ पे रहा करते थे। एंडोरिक बेसिन है, एंडोरिक बेसिन होता है कि पूरा इनक्लोज्ड है, कोई भी ना इसका आउटफ्लो नहीं है, कोई भी रिवर इससे फ्लो जो है वो नहीं करती है, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? रशिया एंड द अजरबैजान ऑन द वेस्ट, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान ऑन द नॉर्थ, एंड ईरान जो है वो कहाँ पे है? साउथ में। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। मैंने इसको कितर के नाम से याद रखा था कि कजाकिस्तान, ईरान, KITAR, ठीक है। कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एंड रशिया, इस नाम से मैंने निमोनिक से इसको याद रखा था। तो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट। देन कंपोजिशन की बात करें, फ्रेश वाटर भी मिलेगा आपको नदर्न पार्ट्स में, तो द सॉल्टियर जो है वो थोड़ा साउथवर्ड मिलेगा। फिर वाटर सोर्स, 3 रिवर्स जो है, 3 मेजर रिवर्स, वोल्गा, उरल एंड द तेरिक, वो इसके अंदर एंटर करती है इनटू द कैस्पियन फ्रॉम द नॉर्थ। फिर सिटीज़ की बात करें तो बाकू जो कैपिटल है अजरबैजान की, वो लार्जेस्ट सिटी है ऑन द कैस्पियन। अनदर इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो ईरान का है, नौशहर। फिर आइलैंड्स की बात करें, ये आइलैंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिसोर्सेज की बात करें तो एबंडेंस रिसोर्सेज आपको इसके ऑफशोर या ऑनशोर फील्ड्स में जो है वो मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। मेनली एग्जाम में UPSC के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे कैस्पियन सी दिया था और कंट्रीज़ के बारे में पूछा था कि कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर नहीं करती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखें, ठीक है। देन ये रही इसकी लोकेशन, ये रही बाकू शहर यहाँ पे है। फिर ये कंट्रीज़ जो इसको बॉर्डर कर रही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब जो टॉपिक है हमारा कि लोनार लेक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आजकल क्या है कि हमें ये पड़ रहा है कि जो लेक्स है उनका वाटर कम होता जा रहा है, बट ये एक लोती लेक है जिसका वाटर लेवल जो है वो राइज कर रहा है। दैट्स वाई जो है ये न्यूज़ में है। तो अब माना जाता है कि एक लोनर क्रेटर है, मतलब कि एक मीटियोरॉइड जो है वो आसमान से गिरा था और खड्डा क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये लेक क्रिएट हुई थी। तो ऐसा जो है वो थ्योरी दी गई है इसके बारे में, ठीक है। कहाँ पे है ये? आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। 1.6 किलोमीटर इन डायामीटर है एंड सिट्स इन अ नियरली सर्कुलर बाउल। फिर डेक्कन प्लेटू पे आपको मिलेगी। देन जो है इट्स लोकेशन इन दिस बसाल्ट फील्ड सजेस्टेड टू सम जियोलॉजिस्ट दैट इट वाज अ वॉल्केनिक क्रेटर। मतलब पहले लगता था कि ये वॉल्केनिक क्रेटर है, क्रेटर के ऊपर लेक बनती है ना, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। बट फिर बाद में जो है समझ आया था कि ये मीटियोराइट के इम्पैक्ट से जो है वो क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो इट इज़ द ओनली नोन इम्पैक्ट क्रेटर लेक इन द बसाल्टिक रॉक इन द वर्ल्ड एंड द ओनली नोन सेलाइन क्रेटर लेक इन द वर्ल्ड। तो इसका पानी जो है वो 7 टाइम्स सॉल्टियर है देन द सी वाटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बसाल्ट रॉक जो है वो प्रेजेंस है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट जो है वो इसमें रिलीज होता है। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्प्रिंग्स जो हैं जो इस लेक को वाटर सप्लाई करते हैं। एंड इट ऑल्सो हैज सेवरल वेंट्स अराउंड द लेक दैट रिलीज गैसेज, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड,
प्लस वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ इट्स कि ये कलर चेंज करती है फ्रॉम ग्रीन टू पिंक डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड वाटर कंडीशंस, और ये कलर चेंज करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस पानी में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और इसका जो मतलब मेंशन है वो पुरान्स में भी किया गया है और एनी अकबरी में भी जो है इस लेक का मेंशन किया गया है। दैट इज़ वाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वाटर बॉडी है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे बात करेंगे हम अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में कि जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन है 2026 हैज़ रिकॉर्डेड अ स्ट्रॉन्ग टाइगर प्रेजेंस इन द अमराबाद टाइगर रिजर्व। देखो, टाइगर कंजर्वेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो देखी गई है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये रही इसकी लोकेशन, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? इन द ईस्टर्न हिल्स ऑफ द तेलंगाना स्टेट। प्लस इट वाज ओरिजिनली ये किसका पार्ट था? नागार्जुना सागर श्री सालम टाइगर रिजर्व का। बिफोर जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाइफर्केशन नहीं हुआ था तो ये इसी का पार्ट था, ठीक है। टेरेन की बात करें तो रग ट्रेन है। देन कृष्णा रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती है एंड इट्स पेरिनियल स्ट्रीम्स ओरिजिनेटिंग विद इन द रिजर्व कॉन्ट्रीब्यूट टू द वाटर सप्लाई ऑफ द मेजर रिजर्वायर सच एज द श्री सालम डैम एंड द नागार्जुना सागर डैम। ट्राइब्यूनल कम्युनिटी की बात करें तो चेंचू ट्राइब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर फ्लोरा की बात करें तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है जो सॉल, टीक, बाम्बू और अकाशिया ट्री से है एंड यहाँ पे आपको मेडिसिनल प्लांट्स भी मिल जाएंगे और श्रब्स भी मिल जाएंगी। तो ये अगेन टाइगर रिजर्व है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कहाँ पे है ये? तेलंगाना स्टेट में, ठीक है। रिवर कौन सी है? कृष्णा। और ट्राइब कौन सी रहती थी? चेंचू ट्राइब। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द कोलंबियन प्रेसिडेंशियल कोलंबिया का प्रेसिडेंट जो वहाँ पे इलेक्शंस में जो है वो विनर रहे। तो कोलंबिया को हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये कंट्री है विच इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। देन उसके बाद जो है गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका भी इसको बोलते हैं। कभी कभी पूछ लें कि बताओ जी कौन सी कंट्री है जिसको गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका बोलेंगे। देन बॉर्डरिंग कंट्रीज को देखो कि बॉर्डर्ड बाय द पनामा, इक्वेडोर, पेरू, वेनेजुएला एंड ब्राज़ील। फिर मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें तो कैरिबियन सी इन द नॉर्थ एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। ये रहा कैरिबियन सी और यहाँ पे जो है ये पैसिफिक ओशन, ठीक है। देन ये मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का फ्रॉम 2020 से। कैपिटल सिटीज़ की याद रखें बोगोटा। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कोस्ट और ईस्टर्न प्लेन्स मिलेंगे आपको। कूलर हाईलैंड्स हैं। हाईएस्ट पीक जो है वो पीको क्रिस्टोबॉल कॉलन है। मेजर रिवर्स है यहाँ पे अमेजोन और निको, इन दोनों को याद रखें। नेचुरल रिसोर्सेज आपको पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड जो है ये रिसोर्सेज भी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो ज्योग्राफी है ये इसकी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। आई थिंक ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है अल्बानिया का। इसमें है कि रिसेंटली जो थाउजेंड्स ऑफ अल्बानियंस हैं मतलब इन्होंने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट एक लग्जरी प्रोजेक्ट बन रहा था अलोंग द एड्रियाटिक कोस्ट। तो हम अल्बानिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये है यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे है ये लोकेटेड अल्बानिया, ठीक है। यहाँ ग्रीस के ऊपर लोकेशन हमने देख ली। बॉर्डरिंग कंट्रीज 4 नेशंस बॉर्डर करते हैं। मॉन्टेनिग्रो इन द नॉर्थ वेस्ट, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड बाय द ग्रीस, ठीक है। देन मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें तो एड्रियाटिक सी जो है इन द वेस्ट एंड द आयोनियन सी, ठीक है। ये रही एड्रियाटिक सी और ये रही आयोनियन सी, दोनों बॉर्डर करती हैं। देन कैपिटल सिटी है इसकी तिराना। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो इट हैज़ अ कोस्टल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है क्योंकि वहाँ पे लोकेटेड है तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा। फिर माउंटेन रेंजेस की अल्बानियन एल्प्स, कोराब्स एंड द पिंदूज माउंटेन्स। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट कैराबिथ। फिर सिग्निफिकेंट रिवर्स द्रिन और व्लोर मिलेंगे आपको। लेक्स हैं यहाँ पे, स्ट्रेट है ओट्रांटो विच कनेक्ट्स द एड्रियाटिक सी विद द आयोनियन सी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट आपको याद रखना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या नाम है इस स्ट्रेट का? ओट्रांटो स्ट्रेट। नेचुरल रिसोर्सेज भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये आप इसका यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, ये स्ट्रेट है। देन उसके बाद वेरियस अदर रिवर्स भी हैं। ये इसकी कैपिटल आ गई, ठीक है। ये है इसकी लोकेशन। बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखना, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड ग्रीस। और यहाँ पे जो वाटर बॉडीज हैं दीज आर एड्रियाटिक सी एंड द आयोनियन सी, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछें, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे आप उनका आंसर भी जो है वो कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।